नमस्कार। राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी से मेरा निवेदन है और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से। मामला है कि मैं हमेशा ज़मीन संबंधित सरकार को जानकारी देते चले आए हैं और यहाँ पूर्णिया में जिस प्रकार से ज़मीन का घोटाला हुआ है, फर्जी कागजात रसूखदार लोग बनाकर गरीब गुरबा को तंग किए हैं और रजिस्टर पंजी 2 कैसे बना है, कहाँ गलती है, कैसे सुधार होगा, मैं अशोक ठाकुर बताने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि अभी हमारे पूर्णिया बिहार में ज़मीन संबंधित मामला जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो गया है और इसमें हमेशा पूर्व से ही मार काट, केस केसा, मुकदमा, तंग तबाही आम सामान्य लोग जो है झेलते चले आए हैं और रसूखदार पैसे वाले माफिया लोग पैसे के बल पर, फर्जी कागजात के बल पर डिग्री लेकर तरह तरह के फर्जी कागजात बनाकर हमारे पूर्वज की, आदिवासी पूर्वज की, गरीबों की, सभी वर्ग के, समान वर्ग के लोगों का जो हक है छीन कर जो खाया है, उसके खिलाफ हमेशा हम आवाज़ उठाकर अच्छी सुशासन सरकार तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। और कुछ लोगों को लगता है कि अशोक ठाकुर अलगरन भाषा बोलता है, जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को अगर जानकारी है तो सरकार को आवाज़ उठाकर पहुंचाइए, गरीबों को न्याय दिलाइए। और हमारी बात को अगर नहीं समझ पाते हैं, अगर हमारा बात अगर यदि लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं जिलावासियों से मेरा निवेदन है कि मैं गरीब गुरबा लोगों से लड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा लड़ाई रसूखदार, सफ़ेद पोश, भ्रष्ट अधिकारी से है, सिस्टम से है और सिस्टम को मैं सुधारना और सुधरवाना चाहता हूं। अभी जिस प्रकार से हमारे 2025 में सरकार का गठन किया गया है और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को राजस्व विभाग का जो पद मिले हैं, उनसे अभी पूरी बिहार में सीओ, कर्मचारी, अधिकारी में, माफियाओं में खलबली सा मच गया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। विजय सिन्हा जी को स्वीकार किया जाए। और रहा सवाल आज़ादी के बाद जो हमारे पूर्णिया में बिहार सरकार की जो रजिस्टर पंजी कार्ड संस्कृति रहा है, वो उस पर सवालिया निशान रहा है और कागजात का हमेशा मैं सही गलत का मेरे पास पहचान है। और पूर्णिया में कब कौन कहां से आया है, कैसे ज़मींदार बना है, कौन सा अधिकारी, कौन सा डीएम, कैसे कागजात रजिस्टर अधिनियम को ताक पर रखकर फर्जी जमाबंदी खोलने का काम किए हैं, उस सारा चीज़ का मैं सरकार को जानकारी देते चले आया हूं और देने के लिए भी मैं तैयार हूं। और जांच में मैं सहयोग कराऊंगा नियमानुसार। मैं लिखित भी दिया हूं 12/10/2019 का आवेदन, जिसमें आपको माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी का टेबल पर जो है मेरा आवेदन आदेश निर्देश होकर इस पर कार्रवाई नहीं होना, तब मैं आजीज होकर मैं सिस्टम को, प्रशासन को गाली देने का काम किया। इसलिए मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं लिखित में गया, आवेदन, निवेदन सारा चीज़ किया हूँ। आज मेरे पास अंतिम रास्ता है, करो या मरो। तो आज मैं अपने सोच समझकर जो भी मैं बयान दिया हूँ, देता हूँ, मैं उसका बगैर आधार का, बगैर साक्ष्य प्रमाण का नहीं बोलता हूँ, ना आरोप लगाता हूँ। आज देखिए कि मैंने 14 लाख जमाबंदी पर पूर्णिया में सवाल खड़ा किया हूँ और उसमें मेरे 14 लाख से जमाबंदी से लड़ाई नहीं है। बस उसमें से जिसका मैं नाम बोला हूँ उसका आप जांच करवा लीजिए। उन लोगों का खतियान, केवाला किस प्रकार से भूस्वामित्व दिया गया है, बनाया गया है, क्या वो सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, या खास खेसर हिंद है, या रैयती ज़मीन है, या रैयती खतियान है, तो किसका रैयती है, बिहार सरकार की है
या किस ज़मींदार की है, ये सारा चीज़ नियमावली से ज़मीन संबंधित सरकार के पास रिकॉर्ड और साक्ष्य होनी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी सीओ कर्मचारी को दायित्व तो दिया गया है कि सही नियमावली से काम करने के लिए, आज देखिए कि कहाँ कहाँ से जो है सोशल मीडिया अखबार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हम लोग भी देखते हैं, फारबिसगंज में बोला जाता है रजिस्टर फाड़ कर, पन्ना फाड़ कर दूसरा घुसा कर जमाबंदी खोला गया है। आज उसी प्रकार से हमारे पूर्णिया पूर्व में भी जो रजिस्टर पंजी 2 बना है, उसमें से अगर एक भी खतियान जमाबंदी नियमानुसार से अगर यदि साबित कर दे सीओ, तो आज मैं विजय सिन्हा जी का बातों का समर्थन करते हुए जो कहा है कि पूरे बिहार में सीओ का भौकाल होना चाहिए, डर होना चाहिए, तो आज मैं अशोक ठाकुर निवेदन कर रहा हूं कि मेरा आरोप गलत है, तो सीओ साहब आप बीएनएस के धारा में अशोक ठाकुर के ऊपर केस करके आप उसको जेल भेजने का काम कीजिए, फांसी पर चढ़ाने का काम कीजिए। और नहीं तो जो अशोक ठाकुर आरोप लगाया है, मेरे द्वारा जो आरोप लगाया गया है बड़े बड़े रसूखदार लोगों पर, उसका आप जांच कर लीजिए, बुलडोजर कार्रवाई कर लीजिए। आज लोगों में विश्वास हो जाएगा कि सुशासन सरकार है। आज सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी का कार्य संस्कृति अच्छा है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं और झूठ मूठ का बुलडोजर का तेल खर्चा कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं आइए ना पूर्णिया में, भेजिए ना जांच टीम। मैं अशोक ठाकुर हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं विजय सिन्हा जी, मुझे गाली देने पर मजबूर मत कीजिए। मैं तो गाली देकर मैं थक चुका हूँ। ऐसे बेशरम अधिकारी ये सबको नहीं देखा हूँ। उनका काम है सत्य काम करना। आज कह रहे हैं कि आप जो थाना को कोसते हैं, थाना का क्या गलती है? अगर सीओ लिख कर भेज दे नियमावली से थानेदार को कि हाँ इस पर एफआईआर कीजिए, ये गलत काम कर रहा है, तो आज सही मायने में ज़मीन संबंधित इतना विवाद नहीं बढ़ता। आज सीओ जो घूस लेकर ये लेकर फर्जी कागज़ बनाकर फर्जी जमाबंदी करना, फर्जी केवाला करवाना, आज पूर्णिया से टोटल सरकारी ज़मीन कौन बेच दिया, किसके कब्जा में है, किसका मॉल बिल्डिंग बना हुआ है। आज तो गरीब थोड़ा मोड़ा 2 डिसमिल 1 डिसमिल में ये करके रखा है। आज आप जो हैं उसको तंग करते हैं और महल मॉल बिल्डिंग हवा महल को छोड़ देते हैं। तो माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जांच टीम को भेजिए और जल्दबाजी में जांच में अक्षर से पालन करते हुए मैं करवाऊंगा। और आप बुलडोजर चलवाइए। सरकारी ज़मीन कहाँ है, खास माल की ज़मीन कहाँ है, कौन बेचा, टोटल पुल पुलिया सौरा नदी का ज़मीन कौन बेचा। कुछ लोगों का कहना है जो हमें नहीं जानते हैं, बाहर से आकर पूर्णिया में रहते हैं, तो 2 लाइन है बोल देते हैं पागल है या तो फिर फलना है। तो मेरा निवेदन है कि जिस किसी को लड़ना है, जिस किसी को माने ये है कि हमारा कागजात सही है ज़मीन का, तो अशोक ठाकुर के खिलाफ आप न्यायालय में, अशोक ठाकुर के खिलाफ आप थाने में आवेदन देकर दीजिए कि अशोक ठाकुर कहता है कि ज़िले का मैं मालिक हूँ, इसलिए मैं इसका ज़मीन में नहीं हूँ, मेरा पेपर सही है। विजय सिन्हा जी जांच करते हुए हम पे कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो मेरा हक दीजिए और मेरा जो अधिकार है वो दीजिए, ताकि मैं गरीब गुरबा को सभी को कागजात सही करके दूँ। और पढ़े लिखे रसूखदार ज़मीन माफिया लोग जो कानून का दुरुपयोग करते हैं जानबूझकर, गरीब गुरबा को तो मालूम नहीं है कि सरकारी ज़मीन कब्जा किए कि किसका ज़मीन कब्जा करके, वो तो रहने के लिए है, उनका तो बात छोड़ ही दीजिए। आप उस पर कार्रवाई कीजिए जो जानबूझकर सारा चीज़ का जानकारी होते हुए भी आज कानून को चुनौती दिया और कानून को जो है नापुंसक समझकर ये लोग जो मॉल बिल्डिंग नदी नाला सारा चीज़ को कब्जा कर लिया और ये जो है पूर्णिया को कबाड़ के तरह जो है विकास कर रहे हैं। क्या मेरा पूर्णिया इस तरह का विकास होना चाहिए? जबकि हमारा पूर्णिया सबसे पुराना ज़िला में कहा जाता है। आज मेरा सवाल है एमएलए से, विधायक से, आज मेरा सवाल है एमपी से, आज मेरा सवाल है डीएम से, आज मेरा सवाल है जनप्रतिनिधि से कि आप लोग अगर सही आदमी हैं तो फिर पूर्णिया में ये सब टोटल ज़मीन, सरकारी ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन, अशोक ठाकुर की पूर्वज की ज़मीन रजिस्टर पंजी 2 में कैसे बदलाव हुआ,
कौन सा अधिनियम एक्ट से हुआ, आज़ादी के बाद सरकार जो रजिस्टर पंजी 2 बनाया उसका अधिनियम एक्ट क्या है, कौन सा कागजात दिया। आज जो है आप मालिक को भी वही कागजात और सिकमीदार जो बटेदार जो है उसके यहाँ काम करने वाला भी वही कागजात। तो बताइए सरकार ये कैसा आप कागजात बनाए जो आपस में झमेला करवा कर लड़ा रहे हैं। अभी की जो सरकार है हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पहल किया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग में कि मैं एक अच्छा सरकार सुशासन सरकार लाकर लोगों को ज़मीन संबंधित न्याय करेंगे, तो मैं उसको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस अधिकारी पदाधिकारी को मैं गरियाता हूं जो आपके सरकार के काम में बाधा डालता है। इससे पहले का मंत्री जो भी रहा हो, संजय सरावगी हो, दिलीप जायसवाल हो, आलोक मेहता हो या वगैरह जो भी हो, ये तमाम लोग जो है मिलकर क्यों नहीं ठीक किए। आज जो विजय सिन्हा जी एक्शन ले रहे हैं और ये जो कार्रवाई कराना चाहते हैं, तो मैं इसमें कदम से कदम मिलाकर मैं विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी को ज़मीन माफिया, सरकारी ज़मीन कहाँ कब्जा है, किसके अंदर में है, मैं सारा चीज़ पकड़वाने के लिए तैयार हूँ और मैं लिखित दिया हूँ। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। 1970 के बाद से जितने भी डीएम आया है पूर्णिया में, चाहे आर.एस. शर्मा हो, एन सरमन हो, पंकज पॉल हो, कुंदन कुमार हो या अभी जो है अंशुल कुमार जी हो, लेकिन ये अभी आए हैं ये भी नहीं सुन रहे हैं। जबकि इनको अशोक ठाकुर को बुलाकर या मिलकर अधिकारी को भेजकर जांच करवानी चाहिए थी। आज अगर यदि हम 12/10/2019 की आवेदन या बहुत सारा आवेदन दिए, इस पर अगर किसी अधिकारी पदाधिकारी एक्शन लेते तो मुझे गाली देने की नौबत नहीं आता। आज इस प्रकार से ज़मीन में लूट हो रहा है कि कोई किसी का नहीं सुनने के तैयार है। अगर लोग परेशान है बिहार में तो वो ज़मीन संबंधित से परेशान है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। कमाना खाना तो है ही है, लेकिन जो सोने की व्यवस्था है वो गड़बड़ है। और सरकार बगैर जांच पड़ताल किए हुए, बगैर कागज़ देखे हुए आप जेसीबी चला देते नहीं। आपको तोड़ना है, क्लियर करना है, लेकिन उसको आप सबसे पहले जांच कीजिए। नहीं जानते हैं तो स्थानीय लोगों से जानकारी लीजिए, आपको सब बताएगा कि यहाँ माफियागिरी कौन किया, कौन लूटा, कौन अधिकारी लूट कर गया, कौन नेता लूटा, कौन क्या किया। आपको सारा चीज़ का उजागर फरेश करेंगे। अगर सरकार यदि ज़मीन माफियाओं के साथ यदि साँठ-गाँठ नहीं है तो आप मेरी बात पर कार्रवाई कीजिए। और जिस किसी को लगता है कि अशोक ठाकुर गलत बोल रहा है, मेरा कागजात सही है, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। लड़ना तो नहीं चाहते थे, हम तो बड़े बड़े से लड़ते हैं, लेकिन जिस किसी को होगा मेरा ज़मीन का लड़ाई है, आपका कागज़ सही है, आइए और आप आकर हमको जेल भेजवा दीजिए, मुकदमा कीजिए, जांच होगी। और नहीं तो आप नाम पता भेज दीजिए, हम आपके नाम से नोटिस करवा देते हैं। या जांच शुरू होगा तो पहले आप ही का घर से शुरू करेंगे, तब आपको समझा देंगे कि कैसे ज़मीन का जांचा जाता है और कहां से जांच होता है। बस इतने ठो जान लीजिए, हमारा यहाँ का गरीब गुरबा से मेरा कोई बैर नहीं है और ज़मीन माफिया भ्रष्ट अधिकारी तुम्हारा खैर नहीं है। और विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आप 24 घंटा में जो है ध्वस्त करने की बात बोले नहीं, हम आपको 48 घंटा टाइम देते हैं। पेपर भी जांच में हम समय देंगे, दिखाएंगे, लेकिन जो जितने भी रसूखदार लोगों का नाम बोले हैं और आपको नेता का नाम बोले हैं, इन सभी पर क्या कार्रवाई होगी या आपका रसूखदार लोग लगते हैं। जैसे माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से भी मैं निवेदन किया हूं कि आप प्रताप सिंह पर कार्रवाई कीजिए। ये बहुत बड़ा पूर्णिया का ज़मीन माफिया है। ये शंकर झा, डीएन चौधरी, सबका नाम बोले हैं, जितेंद्र यादव सभी का नाम बोले हैं, लेकिन प्रताप सिंह के ऊपर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पूर्व मेयर पति है और वर्तमान मेयर पति जितेंद्र यादव, ये सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग किया हूँ। इसलिए सम्राट चौधरी जी, अगर मेरा बात गलत निकलता है तो आप हम पे बेशक कार्रवाई कीजिए, जेल भेज दीजिए और फांसी दे दीजिए, लेकिन इसका आप कागजी आधार और कहाँ का मूल निवासी है जिस पर आरोप है, आप जांच कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद।